यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, इनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था पुण्यनिधि। नाम पुण्यनिधि, लेकिन काम बहुत बुरे। अच्छी संतान मिल जाए तो भाग्य की बात, और दुराचारी मिल जाए तो पूरे वंश को नष्ट कर देती है। और सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। यदि माँ चाहे तो अपने बच्चे को जब बाल अवस्था होती है तभी से अच्छे संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि बालपन सीखने वाली अवस्था है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को दूसरे की जिम्मेदारी पर छोड़ते हैं। स्कूल वाले पढ़ाएंगे ना, ये देंगे ना ध्यान, हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं, इतना पैसा जा रहा है, इतने ट्यूशन लगाए हैं, वो देंगे ना शिक्षा, हम क्यों? जब ये समझदार होगा तब ध्यान देंगे। वो समझदार फिर आपको समझाएगा, तब आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपने उस पर पहले मेहनत नहीं की है। बहुत कम होता है जब, क्योंकि आज का युवा हर चीज में पहले प्रैक्टिकल देखना चाहता है हर चीज को, पर कुछ चीज होती है जो प्रैक्टिकल नहीं, पहले करनी पड़ती है फिर प्रैक्टिकल होता है। पहले थ्योरी समझो, बाद में प्रैक्टिकल होगा। पर हम सोचते नहीं, पहले तो ये आम की गुठली है, ये कैसे उगेगी, पहले लगानी पड़ेगी ना तभी तो दिखेगा। पर नहीं, पहले आम ला के दो तब वृक्ष का लगाएंगे, तब सोचेंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है। भगवत कार्य में पहले बढ़ना होता है, भक्ति करनी होती है, तब आपके जीवन में किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद प्रैक्टिकल में आएगा, जीवन में अनुभूति होगी, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। फिर किसी से कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको क्या मिला, वो आप स्वतः ही समझेंगे कि आपको क्या मिला। भक्ति से, सत्संग के से पूर्व का जीवन क्या था और अब का जीवन क्या है, इसमें आप परिवर्तन देख पाएंगे। इसलिए कहा, अच्छी संतान मिलना बड़े भाग्य की बात होती है। और पुण्य निधि की माँ ने अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाते हुए देखकर भी कभी नहीं रोका। इतना लाड़ प्यार में, अरे बाद में संभाल लूंगी, अरे बाद में संभाल लूंगी। और वो बालक कब मित्र मंडल में जाकर के जुआरी हो गया, घर का सारा सामान लेके जाता और माँ से कहता, माँ इस बार जीत के आऊंगा, आशीर्वाद दे। और माँ भी कभी नहीं रोकती, बस केवल कह देती, बेटा मत करे ना, भैया एक बार और, क्या पता इस बार बहुत सारी चीजें जीत लाऊं जो हार के आया हूं। और माँ दे देती। इस तरह से उसने घर का, पिता का इकट्ठा किया हुआ सारा धन सब जुआ आदि में लगा दिया। एक दिन पिता ने पूछा अपनी पत्नी से कि पुण्यनिधि कहाँ है, तो माँ ने झूठ कह दिया, वो पढ़ने के लिए गया है। और पिता ने भी ध्यान नहीं दिया, पढ़ने के लिए गया होगा। हमेशा बालक के अपराध को ढकना ये गलत है। लेकिन एक दिन यज्ञदत्त रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्हें जिस राजा ने सुंदर अंगूठी दी थी वो किसी एक सड़क छाप व्यक्ति के हाथ में है। सड़क के किनारे जो ऐसे ही आवारागर्दी करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये अंगूठी? उस व्यक्ति से कहा, ये तेरे पास कैसे आई? उसने कहा, ये मेरी है। बोले, तेरे पास नहीं, ये राजकुल की अंगूठी है, ये सिर्फ मुझे प्राप्त है। अगर तूने सच नहीं बताया तो तुझे सजा, मैं दंड अवश्य दिलवाऊंगा राजा से। वो आदमी डर गया। उसने कहा, ये तुम्हारे बेटे से मैंने जीती है, और यही नहीं बहुत सारी चीजें जीती हैं। वह जुआ में हार चुका है बहुत सारी चीजों को। यज्ञदत्त को बहुत क्रोध आया। वह आए ब्राह्मण देवता अपने घर, अपने पत्नी से कहा कि मेरी वो अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। पत्नी ने कहा, वो मैंने कहीं रख दी होगी। तुम्हारा पुत्र कहाँ है? कहा, वो पाठशाला गया है। तब तो वो बहुत क्रोधित हुए और कहा, दुष्टा, तूने अपने पुत्र को ही नीच रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस अंगूठी के विषय में मैं कह रहा हूं वो घर में नहीं अपितु दूसरों के पास है। तुमने मेरा सारा धन बर्बाद कर दिया और ऐसी नीच संतान को जन्म दिया जो हमारे कुल का नाश कर रही है।
मैं आज से उस बालक को तिलांजलि देता हूँ, वो मेरा बालक नहीं है। और कुशा का जल लेकर के और तुरंत मंत्र पढ़ के तिलांजलि दे दिया कि आज से मेरा बालक नहीं है। श्राद्ध आदि कर्म में, मेरे चिता अग्नि में इसका हाथ नहीं लगना चाहिए। अब पुण्यनिधि को पता चला तो थर थर कांपने लगा, घर कैसे आए, पिता ने तो अब मेरा त्याग कर दिया। कई दिन तक पड़ा रहा। अब कहते हैं बनी बनी के जमाने होते हैं महाराज, लोग भी आपके तब तक साथ रहेंगे जब तक आपके पास कुछ है। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो लोगों को आपका साथ भी खटकेगा। और पुण्य निधि के पास जब तक धन था तब तक उसके साथ वो मित्र आदि थे, लेकिन जैसे ही धन पिता ने त्याग दिया तो मित्र आदि भी कोई उसके पास नहीं गया। 15 दिन तक गांव से बाहर भूखा प्यासा भटकता रहा। और उस दिन महाशिवरात्रि थी। पकवान बनकर के कुछ श्रद्धालु लेके जा रहे थे मंदिर में। खुशबू सूंघ कर ये भी उनके पीछे हो लिया। और जागरण हो रहा था मंदिर में, शिवरात्रि थी। अब ये इसका मन जागरण में नहीं, सिर्फ ये था कि ये सब सो जाएं तो पकवान वहां जो चढ़े हुए हैं वो खाने को मिल जाएंगे। तो उसी समय रात्रि के 12 बजे सबको निद्रा आई। सब वहां मंदिर प्रांगण में सो गए। और उसने देखा ये तुरंत पैरों से धीरे धीरे चलता हुआ, लोगों से बचता हुआ मंदिर के अंदर आया। लेकिन देखा अभी तुरंत बत्ती बुझने वाली है, थोड़ी थोड़ी सी दीप टिमटिमा रहा और ये अभी बुझ जाएगा तो मैं पकवान कैसे ढूंढ पाऊंगा। सो उसने अपने ही कुर्ते का जो पहना हुआ था पुराना गंदा सा, कई दिनों से धुला नहीं, उस मैले कपड़े को फाड़ करके उसकी बत्ती बट करके और पास में जो घी रखा था उसी घी को डुबा करके और जो बुझ रही थी बत्ती उससे अग्नि को प्रज्वलित करके अपने जो धोती से बनाई हुई बाती थी वो जला ली। और उसमें से वो जलाई किस लिए थी? फलों को, पकवानों को खोजने के लिए। और झोली में अपने बहुत सारे पकवान भरे और मंदिर से जो ही बाहर निकला, अब हड़बड़ाहट खाने की थी कि जल्दी से खाना मिले, 15 दिन से कुछ नहीं मिला। सो जल्दी जल्दी में एक श्रद्धालु का पैर उससे टकरा गया। और वो जैसे ही श्रद्धालु ने देखा, चोर 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 चोर, सारे श्रद्धालु जाग उठे और वो भागने लगा। उसके बगल से जो उसे शर्ट पहनी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, उसमें फल पकवान लगे हुए थे। भागा जा रहा है, कई दिन से भूखा है, थर थर कांप रहा है शरीर। और पीछे लोग डंडा लेके भाग रहे, चोर चोर चोर। और ज्यादा दूर ना भाग सका, पैर जवाब दे गए, धड़ाम से जाकर गिर पड़ा और गिरते उसके प्राण छूट गए। यम के दूत उसे लेने के लिए तैयार थे, लेकिन वो नहीं ऐसी जगह पर गिरा था कि यम के दूत 10 फीट की दूरी तक उसे स्पर्श नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो शिव के निर्माल्य पर गिरा था, शिव की चढ़ाई हुई प्रसादी पर गिरा था। हमेशा याद रखें, शिव के ऊपर जो चीज चढ़ जाती है उसको आप उठाकर नहीं खा सकते। शिवलिंग के ऊपर, किन शिवलिंग के ऊपर? जैसे ज्योतिर्लिंग है, इन ज्योतिर्लिंगों के ऊपर चढ़कर के कोई वस्तु नहीं, अपितु ब्राह्मण जो वहां के पुजारी है उनके हाथ से आप प्रसाद रूप में लें तो आपको महाप्रसाद का फल प्राप्त होता है। स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर स्पर्श की हुई वस्तु नहीं खानी चाहिए। वहां पे पुजारी अगर आपको उठा के दें तो लेना चाहिए। हाँ, आप घर में जो रखे हैं उनका प्रसाद पा सकते हो, ठीक है, घर में स्थापित है, किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित किए उनका ले सकते हो। लेकिन जो स्वयंभू हैं, ऋषि के द्वारा हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, इन लिंग शिवलिंग पर चढ़े हुए जो ऊपर वेदिका पे चढ़ जाते हैं, उन पर भगवान का एक बहुत दिव्य गण था जिसका नाम था चंड। बहुत भूखा रहता था। उसने तपस्या की और कहा, भोलेनाथ मुझे बहुत भूख लगती है। भोलेनाथ ने कहा, जो मुझ पर चढ़ जाएगा वो तेरा हिस्सा है, इसलिए चंड के हिस्से को खाना महापाप है। तो यहाँ क्योंकि वो निर्माल्य पर, शिव पे चढ़े हुए फल के ऊपर गिरा था, इसलिए शिवगण वहां आ गए। यम के दूत उसका स्पर्श नहीं कर सके और बड़े भाव से उसको महाराज गाजे बाजे बजाते शिवलोक लेकर गए।
भगवान शिव ने देखा, पूछा ये कौन व्यक्ति है? बोले प्रभु है तो ये पापी, इसने बड़े पाप कर्म किए, पर आपकी महाशिवरात्रि वाले दिन ऐसा सौभाग्य इस मूर्ख का जागा कि इसने अपने लालच के लिए, फल उठाने के लिए अपने ही गंदे कपड़े से बत्ती बट करके आपके मंदिर के दिए में लगा दी। और उस दिन आपकी महाशिवरात्रि थी और इसने उस अंधकार में प्रकाश का काम किया है, इसलिए आपके लोक में लेकर आए हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा इसने इतना दिव्य काम किया है, जाओ इसको इतना चक्रवर्ती सम्राट जन्म मिलना चाहिए, ये जो चाहे वो कर सके, ये जितना दान पुण्य करना चाहे कर सके। और वहां से वो एक दिव्य राज परिवार में उसका जन्म होता है और वो चक्रवर्ती सम्राट होता है। लेकिन शिव कृपा, शिव आशीर्वाद के कारण उसके पूर्व के संस्कार, जो दिया जला दिया था उस पुण्य के कारण, उसके मन में भगवान की पूजा से अधिक दीप दान करने का बहुत उसका उल्लास था। वह पूजा आदि की पद्धति में सबसे अत्यधिक दीप प्रकाश का महत्व और दीप दान करना ही अपनी प्रजा को भी करवाता था और खुद भी करता था। करोड़ों अरबों दीप दान उसने किए, असंख्य दीप दान। और जब उसकी मृत्यु हुई तो जब वह ले जाया गया शिव जी के पास विशाल साज सज्जा के साथ, तो भोलेनाथ उसके विषय में जब पूछा कि इसने क्या पुण्य किए, तब सभी गण कहते हैं भोले बाबा इसके पुण्यों का अब लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसने इतने असंख्य दीपदान किए, इतने असंख्य दीपदान किए हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम इसके क्या गुणा करें, क्या कैसे बताएं कि इसने कितने पुण्य किए। भोलेनाथ ने कहा इसने इतना दीपदान किया है मेरे शिवालयों में, तो यही इंद्र बनेगा, इंद्र के पद पर यह जाना चाहिए। और जब ऐसा उस राजा के लिए इंद्र बनने के लिए कहा, तब तो इंद्र देवता घबरा गए, दौड़कर भगवान शिव के चरणों में पड़े, प्रभु फिर हम कहाँ जाएंगे? एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, एक गादी पे आप दो राजा कैसे बिठा सकते हैं? अगर ये इंद्र बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान शिव ने कहा मैंने कह दिया सो कह दिया, ये इंद्र बनेगा, ये देवताओं का इंद्र होगा। फिर तो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की शरण गए। ब्रह्मा जी ने आकर भगवान शिव से कहा प्रभु, इंद्र होते हुए किसी दूसरे को इंद्रासन देना ये सही नहीं है, इसलिए आप कुछ तो निष्कर्ष निकालें। तब भोलेनाथ ने कहा इंद्र को अपने पद का इतना अभिमान है तो अपने पद को रखे। मैं अपने भक्त को जो वचन दे चुका हूं कि ये इंद्र बनेगा तो ये बनेगा, इसलिए मैं इसके लिए अलग इंद्रासन की व्यवस्था करूंगा। और उसी समय भगवान शिव ने अपने ही कैलाश के समीप अलकापुरी नगरी को बसा दिया, जहां यक्षों का निर्माण किया, यक्ष उत्पन्न हो गए। ये देवताओं से अत्यधिक ज्यादा बलशाली होते हैं यक्ष। और उस राजा को यक्षों का इंद्र बना दिया, जिनका नाम पड़ा कुबेर। बोलिए कुबेर भगवान की जय। अब कुबेर भगवान ऐसे हैं, लक्ष्मी जी ने मुनीम बना कर रखा हुआ, उन्हें क्या बना कर रखा है? देखो कितना धन जाएगा, किसके यहाँ जाएगा, सब लेखा जोखा कुबेर भगवान के पास है। इसलिए इंद्र को भी जब धन संपदा की आवश्यकता पड़ती है तो किसके पास जाना पड़ता है? कुबेर जी के पास जाना पड़ता है, सबको झुकना पड़ता है। दिवाली वाले दिन तो लक्ष्मी जी के बिल्कुल सामने बैठे रहते हैं कुबेर देवता, और बिना उनकी आज्ञा लिए 1 रुपया महाराज खजाने से जाता नहीं है। तो वो किसकी कृपा से? महादेव की कृपा से। इसलिए अपने जीवन में सुबह शाम दीपदान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इस शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। इस कलयुग में तपस्या आदि, ध्यान आदि बहुत असाध्य चीजें हैं ये, क्योंकि मन की प्रवृत्ति इतनी सही नहीं है कि आप ध्यान और तपस्या करने, इसलिए कहा पूजा करें। कलयुग में पूजा का फल विशेष है।
चाहे लोग कितना भी कुछ कहें, लेकिन आप अपनी पूजा मत छोड़िए। पूजा माने ये भोग सुख संप्रदा, पू माने भोग सुख संप्रदा को उत्पन्न करने वाली, देने वाली, उसको कहते हैं पूजा। जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाली, उसे कहते हैं पूजा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। और आज भी हमारे काशी विश्वनाथ में 1:30 बजे नंदी भगवान भोलेनाथ को जगाकर पूजा करते हैं। इसलिए नंदी पूजा होती है। वहां पर क्या होती है, वो आरती में आता है ना, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावे, नित उठ दर्शन, महिमा अति भारी। और भोलेनाथ जब सोते हैं तब कोई चाहे कितना भी जगह भोलेनाथ नहीं जगते, पर नंदी बाबा 2 ताली मारे भोलेनाथ को जागना पड़ता है।